नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई तीसरी सच्चा हीरा इसका अभ्यास किया था। आज इस क्लास में हम इकाई नंबर 4 देश के नाम संदेश इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। इसका साहित्य प्रकार है पत्र। लेकिन यस, हर बार की तरह पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया था उसको फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी काबिलियत होती है, लेकिन उनके पास संस्कार नहीं होते। ना ही वो अपने बड़ों का, ना ही बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हैं। तो उसकी काबिलियत, उसका ज्ञान कुछ काम का नहीं है, चाहे वो किसी भी उच्च स्थान पर क्यों विराजित ना हो। लेकिन यदि वो बुजुर्गों का मान सम्मान या किसी भी इंसान का मान सम्मान नहीं कर पाते तो वो किसी काम का नहीं है। हमने देखा था कि बहुत सारी स्त्रियां कुएं पर इकट्ठी हुई थी और अपने अपने बच्चों की बातें कर रही थी। पहली स्त्री ने बताया था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, लोग बड़े चाव से उसे सुनते हैं। दूसरी स्त्री ने बताया कि मेरा बेटा तो आधुनिक युग का भीम है, वो बहुत शक्तिशाली है, अच्छे को पछाड़ देता है। तीसरी बताती है कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वो जो भी पढ़ता है वो श्लोक अच्छे से याद कर लेता है। चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उसका बेटा किसी भी बात में काबिल नहीं था। लेकिन जब ये सारी स्त्रियां पानी भरकर अपने घर की ओर लौट रही थी तभी इन तीनों स्त्रियों के बच्चे वहां से गुजरते हैं, लेकिन अपनी माँ की ओर देखते भी नहीं है। जबकि यह चौथी स्त्री का पुत्र अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि लाओ माँ, मैं तुम्हारा घड़ा उठा लूं। उसकी माँ के मना करने पर भी वह घड़ा अपने सिर पर लेकर घर की ओर चल पड़ता है। यानी कि वो अपनी माँ को सम्मान देता है, उसकी पीड़ा दर्द को समझता है और उसकी मदद करता है। यानी कि वह अच्छे से अच्छा इंसान है, इसीलिए उसको सच्चा हीरा कहा गया है। तो बच्चों, यह बात हुई इकाई तीसरी। अब हम बात कर रहे आज के क्लास में इकाई 4 की। पहले ही बता दूं कि इसका साहित्य प्रकार है पत्र। अब बच्चों, आपने पत्र बहुत बार लिखा होगा, है कि नहीं, है ना? चलो कुछ याद दिला देती हूँ कि पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र लिखने वाला अपना पत्र कहाँ लिखेगा? दाहिनी ओर। कहाँ लिखेगा? दाहिनी ओर। पहले वो क्या लिखेगा? अपना पता, जैसे कि 195 गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, बम्बई। ठीक है, यह हुआ पता। फिर वो क्या लिखेगा? कि दिनांक, मानो कि वो जिस दिन पर यह पत्र लिख रहा है उस दिन की तारीख लिखनी पड़ेगी। पहले क्या लिखेगा वो? जैसे कि यह एक पत्र का ढांचा है, आपको ऐसे ही समझना है। पहले लिखने वाला यहाँ पर दाहिनी ओर क्या लिखेगा? अपना पता, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्या 195 गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, ईस्ट बम्बई। ठीक है। फिर दिनांक, जैसे कि वो लिखेगा 24 जनवरी 2021, यानी कि वो 24 जनवरी को पत्र लिख रहा है। फिर आएगा संबोधन। संबोधन यानी कि वो जिसे पत्र लिख रहा है उसको संबोधित करेगा। जैसे कि मित्र को लिख रहा है तो लिखेगा प्रिय मित्र। यदि वो अपने पूज्य वडील को लिख रहे हैं
तो लिखेगा पूज्य दादाजी, पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी। ठीक है। यदि वह शिक्षक को लिख रहा है तो क्या लिखेगा? आदरणीय, माननीय, आदरणीय ही होगा। ठीक है। यदि वह लिखने वाला किसी सरकारी कर्मचारी या कार्यालय को लिख रहा है तो क्या लिखेगा? माननीय। ठीक है। तो यह हुआ संबोधन। फिर आता है अभिवादन। जैसे कि आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र, फिर उसका नाम, फिर लिखेंगे मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे। यह हुआ अभिवादन। फिर आएगा पत्र लिखने का कारण। क्या पत्र क्यों लिख रहे हैं? जैसे कि आप अपने मित्र को जन्मदिन की पार्टी पर बुलाना चाहते हैं तो आप उसकी वजह लिखेंगे कि मैंने यह पत्र इसलिए लिखा है कि मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें निमंत्रित करता हूँ। फिर आएगा पत्र का विषय वस्तु, यानी कि हमें डिटेल में सब कुछ लिखना है। जैसे कि पत्र निमंत्रण के रूप में लिखा गया है तो आप क्या लिखेंगे कि इस दिनांक को मेरा जन्मदिन है, मेरे बहुत सारे मित्र आने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें शामिल हो, हम बहुत मजे करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर आता है अन्य समाचार। यदि मित्र को लिख रहे तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? यस, कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम देना, फिर तुम्हारे छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना, ये सब कुछ। और आखिर में होता है समाप्ति, यानी कि लिखने वाला नीचे लिखेगा कि तुम्हारा प्रिय मित्र, फिर अपना नाम। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया पत्र लिखने का ढांचा। पहले क्या आएगा? तो पहले आएगा सबसे ऊपर अपना पता, यानी कि पत्र लिखने वाला अपना पता लिखेगा। फिर आएगा दिनांक, यानी कि उसके नीचे उसकी दिनांक होगी। फिर संबोधन, फिर अभिवादन, फिर पत्र लिखने का कारण, फिर पत्र का विषय वस्तु, फिर अन्य समाचार और अंत में समाप्ति। ठीक है। चलो अब बात करते हैं इकाई में छुपी हुई बात की। यहाँ पर यह इकाई में बताया गया है कि क्या है कि भारतीय नागरिक क्या कर रहे हैं। आज भारतीय नागरिक अपना कर्तव्य भूल गए हैं, वो अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन नहीं करते। और दूसरी बात, वो दूसरों की शिकायत ही करते रहते हैं, ज़्यादातर सरकार पर, कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं ये नहीं सोचते, हमने आज तक क्या किया यह नहीं देखते। तो चलो हम अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। आप अपनी किताब का पेज नंबर 21 और 22 निकालिए। ठीक है। उससे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे कि प्रेषित करना यानी कि भेजना, प्रेषित करना यानी भेजना, निकम्मी जो किसी काम की ना हो, बेकार, शक्ल यानी कि हमारा चेहरा, भूमिगत यानी अज्ञान, रस यानी ईर्ष्या, भुगतान करना यानी कि देना, निर्धारित यानी कि निश्चित, जिहाद यह मुसलमानों का एक मजहबी कर्तव्य है, उसे जिहाद कहा जाता है। ठीक है। हिमाकत यानी कि मूर्खता, पिक यानी कि पान का थूकना, जाली यानी कि नकली, बनावटी। अब हम मुहावरे देखते हैं। रस महसूस होना यानी कि ईर्ष्या करना, दोष बढ़ना यानी कि आरोप लगाना। ठीक है। चलो अब हम अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने पहले ही बताया था पत्र किस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखने वाले ने पहले अपना पता लिखा है। मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भामर, जिला बनासकांठा। देखो अपना पता आ गया।
कौन से जिले से यह पत्र लिखा गया है? बनासकांठे से। तहसील यानी कि तालुका कौन सा है? पामर। और कौन सा गांव है? मैसपुरा। और उसका पता है वो क्या है? मातृछाया यानी कि घर का नाम है ऊंची सेरी। गांव में तो ऐसा ही होता है क्योंकि गांव से पत्र लिखा गया है और छोटा ही कस्बा होता है, इसलिए पत्र आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो लिखने वाले ने अपना पता लिखा है मातृछाया ऊंची सेरी, गांव मैसपुरा, तहसील पामर और जिला बनासकांठा। दिनांक, अब बात आई दिनांक की। कौन सी तारीख को लिखा गया है? 24 दिसंबर 2011 को। अब पत्र लिखने वाले ने पत्र किसे लिखा है? यस, पत्र लिखने वाले ने पत्र अपने प्रिय मित्र को लिखा है, इसलिए संबोधन किया है प्रिय मित्र हर्ष। यानी कि पत्र लिखने वाले इंसान ने अपने प्रिय मित्र हर्ष को पत्र लिखा है। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। देखो यहाँ पर अभिवादन भी आ गया। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ, यानी कि भेज रहा हूँ। देखो, लिखने वाले ने अपने प्रिय मित्र हर्ष को यह पत्र लिखा है और इस पत्र में उसने बताया है कि अब्दुल कलाम ने इस देश की जनता के लिए एक ईमेल भेजा है, एक संदेश भेजा है। उसी संदेश को मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, यानी प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। चलो, यह पत्र एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र हर्ष को लिखा है। पत्र में देश के नाम संदेश है जो अब्दुल कलाम ने ईमेल के जरिए पूरे देश के नागरिकों को लिखा है। पत्र की शुरुआत में ही अब्दुल कलाम ने बताया है, देशवासियों, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट है? यदि नहीं है तो आपकी मर्जी, यदि है तो आप क्या सोचते हैं पहले मैं यह बताता हूँ। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। देखो, अब्दुल कलाम ने देशवासियों के नाम एक संदेश भेजा है। उससे पहले अब्दुल कलाम ने कहा है कि भारतवासियों, यानी कि हमारे देश के नागरिकों, आपकी सोच कैसी है? आप हर बार यह शिकायत करते रहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, यानी कि किसी काम की नहीं है। आप कहते हैं कि हमारे कानून पुराने पड़ गए। अब आप ही सोचिए, क्या हम किसी कानून का पालन करते हैं? नीति नियमों का पालन करते हैं? हरगिज नहीं। सोचिए कैसे? जब हम वाहन व्यवहार चलाते हैं, मार्ग पर निकलते हैं, तो हम किसी भी नियमों का पालन नहीं करते। फिर कहते हैं कि कानून पुराने पड़ गए हैं। फिर बताया है नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, लेकिन हम ही कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। कभी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, फिर नगर पालिका को दोष देते हैं, है ना? फोन काम नहीं करता है, रेलवे मजाक बन गई है और एयरलाइन दुनिया में हमारी सबसे खराब है।
यहाँ तक कि चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचती, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें अब्दुल कलाम अपने नागरिक को कहते हैं कि आप लोगों की यही सोच है। अब आगे कहते हैं, आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। देखो, अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि हम इतनी शिकायतें करते रहते हैं, है ना, और करते ही रहते हैं। हमने कभी इसके बारे में क्या किया? क्या इस कानून के बारे में हमने सोचा? क्या नगर पालिका के पहले हमने स्वच्छता के बारे में सोचा? नहीं। क्या हमने अपने कर्तव्यों के बारे में सोचा? कभी नहीं। अब आगे बताते हैं अब्दुल कलाम जी कि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है? सिंगापुर जा रहा है, तो क्या करेंगे? वो उसे अपना नाम और अपनी शक्ल भी दे देगा। यानी कि वहाँ पर जाना है तो पासपोर्ट निकालना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे? नाम, पता सब कुछ भेज देंगे, यहाँ तक कि हमारा फोटोग्राफ भी देंगे, है ना। आगे देखिए, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगारेट का सड़कों पर नहीं फेंकते और ना स्टोर में खाना भी खाते हैं। सही बात है। यहाँ पर अब्दुल कलाम यह कटाक्ष करते हैं कि हम लोग कैसे हमारे देश का मान नहीं रखते, हमारा कर्तव्य भी नहीं समझते, लेकिन जब दूसरे देश में जाते हैं तब क्या करते हैं? तब तो अच्छे नागरिक बन जाते हैं, वहाँ के सभी नीति नियमों का पालन करते हैं। सिगारेट पीकर हम क्या करते हैं? उसको सड़क पर नहीं फेंक देते, डस्टबिन पर ही डालते हैं, और ना ही स्टोर पर कहीं पर भी खाना खाते हैं। आगे देखिए, आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। क्या होता है? भूमिगत मैंने बताया था, अज्ञात पर ईर्ष्या होती है। रश्क महसूस होना यानी ईर्ष्या करना। क्या करते? आप उसके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस करते हैं, यानी कि ईर्ष्या करते हैं। आप शाम 5 से 8 बजे तक के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टैक्स तक 60 रुपये भुगतान करते हैं, यानी देना, है ना। जब आप सिंगापुर में जाते हैं तब वहाँ के नीति नियमों का पालन करते हैं, सिगारेट इधर उधर नहीं फेंक देते, है ना। फिर स्टोर में खाना भी नहीं खाते, यहाँ तक कि वहाँ के रोड पर शाम के 6 से 8 बजे तक गाड़ी चलाना है तो आप क्या करेंगे? आप उसके निर्धारित जो रुपए है वो देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं? नहीं देते। हमारे देश में हम इधर उधर किसी भी तरह से गाड़ी ठोक देते हैं, फिर उसका भुगतान भी नहीं करते और दूसरे देश में जाकर अच्छे नागरिक होने का काम करते हैं, अच्छे बनते हैं। अब आगे देखिए, आप शाम 5 से 8 बजे तक के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तक 60 रुपये भुगतान करते। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी रखी है तो टिकट पंच कर लेकिन आप सिंगापुर में करते नहीं, और करते भी क्या? देखो क्या करते, यदि पार्किंग में जगह नहीं है फिर भी आप गाड़ी वहां पर पार्क करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? टिकट पंच करेंगे, यानी कि जो निर्धारित रुपए है उससे अधिक रुपए वो लोग मांग ले तो आप आसानी से दे देते हैं और अपनी गाड़ी पार्क करवाते हैं। अब आगे देखिए, दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। क्या कहते हैं कि रमजान के समय आप क्या करते हैं? जो मुसलमानों का एक त्योहार है ना, तो रमजान के मास में क्या करते हैं? यदि आप दुबई में हैं तो आप कुछ भी खाने का साहस नहीं करते और बिना सर ढके बाहर नहीं निकलते, आप पूरा सर ढक कर रखते हैं।
तो यहाँ पर अब्दुल कलाम बताते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। दूसरे देश में जाकर वहाँ के सभी नीति नियमों का पालन करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सभी टोल टैक्स और नियमों का पालन करते हैं, उसका भुगतान करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करते। फिर बताते हैं दुबई में आप, वो तो मैंने बता दिया, वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मेरा क्या होता है, मेरा बाप कौन है। ये कुछ आप कहाँ पर नहीं बताते? वॉशिंगटन में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? देखो यहाँ पर बताया गया है कि हम हमारे देश में क्या करते हैं, नारियल को पीकर उसको इधर उधर फेंक देते, हवा में उछाल देते। यहाँ पर हम जाली प्रमाण पत्र भी खरीदते हैं, जाली प्रमाण पत्र बनवाते भी है, लेकिन दूसरे देश में जाकर यह किसी भी प्रकार की गंदी आदत और गंदी बातें नहीं करते। तो बच्चों यहाँ पर हमारी इकाई का प्रथम पाठ खत्म होता है। अगले तास में फिर मुलाकात होगी, यहाँ से हम आगे की ओर पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको वर्कशीट लिखने में आसानी होगी। फटाफट से बता देती हूँ, यह पत्र कौन से जिले से लिखा गया है? बनासकांठा से लिखा गया है। यह पत्र किसको लिखा गया है? यह पत्र हर्ष को लिखा गया है। इस पत्र में किसकी बात वर्णित की गई है? इस पत्र में अब्दुल कलाम जी ने जो देश के नाम संदेश लिखा था, उसी ईमेल को प्रस्तुत किया गया है। इस पत्र में किस बात को उजागर किया गया है? इस पत्र में भारतवासियों के कर्तव्य की निकम्मी, क्योंकि वो कर्तव्य पालन नहीं करते, और उसकी शिकायतों के बारे में वर्णन किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर ताश खत्म करती हूँ, फिर मुलाकात होगी नए विचारों के साथ। इस इकाई को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।